शिषपाल घर में पहुंचा और घर में जा कर के भाभी से कहने लगा, भाभी हमें दूल्हा बना। भाभी कहने लगी, शिषपाल न तो कहूँ से टीका आओ न कहूँ से लगुन आई, और खाली दूल्हा बन के कहाँ जाओगी। शिषपाल कहने लगे, भाभी ज़्यादा बात मत कर, मुझे दूल्हा बना। भाभी डर गई और शिषपाल को दूल्हा बनाने लगी है। शिषपाल दूल्हा बनने लगे हैं, लड़कियां गीत गा रही हैं, और जैसे ही शिषपाल दूल्हा बने हैं, आरे जाने धरो पटा पर पामरे के छींक हुई गई भारी। आरे जाने धरो पटा पर पेरौरे के छींक हुई गई भारी। जाको पटा से रपटो पामरे के पटक लगी गई भारी। पटा से पैर रपटा शिषपाल का, पटक लग गई। और जो लड़कियां गीत गा रही थीं उन्होंने गीत गाना तो बंद कर दिया, वो हंसने लगी। शिषपाल कहने लगा, ए लड़कियों क्यों हंसी, काय को हंसी। अरे बहादुर लोग तो हमेशा गिरते ही समझते रहते हैं, चल तू गीत गा। लड़कियां गीत गा रही हैं और भाभी घबरा रही है। अरे महाराज बिलैया घर में रोई रही है, और दशा देखी के बिल्ली की भाभी धक्की आई गई है। ब्याह मेरे लला को ब्याह अभागिनी घर में रोई रही है। अभागिनी मेरे लला को ब्याह घर में रोई रही है। इधर शिषपाल दूल्हा बनी ही और अपने मौसी के लड़का दंतवत से ये कह दिया कि तुम सेना सजा कर के लाओ, और सेना सजा कर के शिषपाल 11 अक्षौणी सेना सजा कर के चल दिया। और इधर रुक्मिणी महलों में बहुत ही दुखी है कि मैं शादी करूंगी तो भगवान कन्हैया के संग में करूंगी, अन्यथा और किसी के संग में करूंगी नहीं। रुक्मिणी बैठी बैठी रो रही है। जब तक क्या हुआ, एक सुदेव नाम के ब्राह्मण उसी गली से होकर के गुजरे हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हुए। रुक्मिणी ने देखा तो पंडित जी को पास में बुलाया, और पंडित जी ने देखा कि बेटी तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे हाथ में कंगन बंधा है, तुम्हारी आज ही कल में शादी है और तुम रो रही हो। अरे शादी के दिन तो हर लड़की को खुश होना चाहिए, लेकिन तुम रो रही हो। बोले, पंडित जी मेरी शादी कहाँ हो रही है, मेरे जीवन की बर्बादी हो रही। बोले क्यों। बोले, मेरा भैया अपने साले शिषपाल के लिए मेरी शादी करना चाहती हूँ, और मैं मर जाऊँगी, भगवान कन्हैया के अलावा दूसरे से शादी नहीं करूँगी। तुम एक काम करो पंडित जी, द्वारिका तक चले जाओ। पंडित जी कहने लगे, पागल है, अरे हम पे बुढ़ापो आएगो, हम द्वारिका लो ना जाए पे बीचे में ठप हो जाए। बोले, पंडित जी तुम जितनी भिक्षा मांगते हो उससे दूना करके मैं तुम्हें दूंगी, और तुम चले जाओ। आज रुक्मिणी ने, पंडित जी बोले ना मान रही तो पत्र लिख। आज रुक्मिणी ने कागज कलम हाथ में लेकर के पत्र लिखा है क्या, और सीधे श्री शिवलाई लिखूं, शिवलाई लिखूं, और हमने तो लई है शरण तुम्हारी।
अरे मेरो भैया बैरी बनी गो है, अरे बनी गो है सिसा पालक संग वो ब्याही रहो है। अरे होशियारी सियो ने का दूल्हा बनी तुम दूल्हा बनी यहाँ आइए चंदेली को ससा पालऊ। पत्र लिखा है। और ब्राह्मण देव कहने लगे, बेटी तुमने उसे कभी देखा है? मैं उसे पहचानूंगा कैसे? तो रुक्मिणी कहने लगी, पंडित जी देखा है, देखा है मैंने। कब देखा? अरे सपने माँ श्याम को देखो है सुनो पंडित जी, सपने माँ कन्हैया को देखो है सुनी पंडित जी। अरे कही रे श्याम चिट्ठिया भिजबैयो, पाती भेज के मोई बुलबैयो। पंडित जी तुम ले जाओ मेरो संदेश हो है सुनो पंडित जी, सपने में कन्हैया को देखो है सुनो पंडित जी। आज रुक्मिणी ने पत्र को लिखा है और ब्राह्मण देव के हाथों में दिया है। भोजन की व्यवस्था करके पंडित जी को दी है और आज पंडित जी लेकर के चले हैं। बूढ़ी अवस्था है, धीरे धीरे जा रहे हैं, कुछ गाते हो। अरे अब सुधी ले ले बंसी बाले दीनन के हितकारी, और नाई होती सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचारी। गाते हुए जा रहे हैं और जब चलते चलते थक गए तो पंडित जी ने एक बाग में पीपल का पेड़ देखा। सोचने लगे यहाँ आराम कर लें फिर चलेंगे। मन में सोचा कि दोपहरी बिलमाई लेऊ, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई लेऊ, जाई बगिया में सुंदर सी देखी एक पीपल की छाया, कुछ हरी गुन गाय लेऊ, जाई बगिया में दोपहरी बिलमाई लेऊ, जह बगिया में अरे जो लाए सो खाई लेऊ, जह बगिया में दोपहरी बिलमाई लेऊ, जाई बगिया में। पंडित जी आराम करने लगे। जैसे ही भगवान ने देखा कि पंडित जी आ रहे हैं, बूढ़ी अवस्था है, थक चुके हैं, तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज करके पंडित जी को उठवाया और उठवा करके द्वार पे खड़ा कर दिया। पंडित जी पहुँचे हैं और पंडित जी ने भगवान को वो पत्र जाकर के दिया। भगवान ने पढ़ा और भगवान रुक्मिणी को लेने के लिए चले हैं। पंडित रथ में बैठे हैं, रथ उड़ रहा है, इतनी तेज उड़ रहा है। पंडित जी सोचने लगे कि आज साबका से कैसे पड़ जाएं, फिर अहीर झांगड़े में नहीं पड़ेंगे।